शांति से आइए कौन सा कल। ओए, बस हो गया ना अब। शनिवार को सबसे ज्यादा नंबर किसका है लड़कों में? तुमको पेपर लेके आओ। और लड़कियों में किसके ज्यादा है? नहीं, पुलिस भर्ती के कितने आए थे? एक आना थे तुम्हारा। आरती के कितने आए थे? आरती में 42। तुम्हारे कम नंबर हो गए। सभी के पास पेपर है भाई। कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया आगे बताइए। नहीं देने वाले पेपर। चलो बताइए सभी लोग ठीक है। इधर चले भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, ध्यान से बताएंगे सभी लोग। उसमें लिखा है एम कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। एम कक्षा में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए एम कक्षा यानी कि के एल एम एन, ठीक है। के में कितने इलेक्ट्रॉन संयोजित किए जा सकते थे? एल में एम, एल में 25। तो उसमें पूछा किसका है? एम कक्षा में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 18, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एन कोष में संयोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? गेट किसने खोल के है? बंद कर दो गेट। देखिए ये केमिस्ट्री है, रेगुलर रहोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। 78 नंबर, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा को किस माध्यम से बताया जाता है? ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, तीसरी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए? एम। कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी। किसी परमाणु के कोश में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए पहले। पेपर कितने लोगों के पास नहीं है? पेपर है किसके पास? सिर्फ हमें पेपर ये दिया पेपर। ये रेलवे का है। केमिस्ट्री में कितने सही है सभी? कितने आए थे? यानी डले कितने क्वेश्चन? 25। बहुत बड़ा। तुम्हारे कितने सही थे भाई? हाँ। चलो सिर्फ आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है। एल कक्षा में, चलिए एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एल एल में कितने रखे जा सकते हैं? एल में कितने? एल में कितने? देखिए ये क्या था? आपका कक्षा थी। ये क्या है आपकी? कक्षा। उप कक्षा क्या थी? कक्षा एस पी ई एफ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसमें कितने? इसमें 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 और कक्षा में के एल एम एन, के एल एम एन। के में कितने भरे जा सकते हैं? 2। एल में, एम में,
एन में तेजी से बोलिए, आपको आने लगेगा। और यही क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन आपके डले ना पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग को बने आपके हाथों से बनने तो ठीक है, नहीं बनने तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा के एल एम एन, के में कितने, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने, अच्छा ये अच्छा एस ई डी एफ, एस में कितने, बी में, डी में, एफ में, ठीक है। अब देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 3। ऊर्जा में चतुर्थ स्तर पर सहयोग, देखिए क्वेश्चन इधर ही से घुमाता रहता है। चतुर्थ स्तर यानी चौथा, चतुर्थ स्तर में सहजित किए जाने वाले सदस्य कौन सा है, एन। एन में कितने सहजित किए जा सकते हैं, 32। यानी कि उसमें पूछा है प्रथम भी दे सकता है, द्वितीय भी दे सकता है, तृतीय भी दे सकता है और चतुर्थ भी दे सकता है। इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम दिया करो तब ये पेपर समझ में आएगा, नहीं तो आंख मल लो या फिर सो जाओ उतनी देर के लिए, आंख तो मल नहीं है। क्वेश्चन भाई पेपर नहीं दोगे तो आंख तो मल नहीं है, इधर आके मलो आराम से, ठीक है। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है, कौन से सूत्र द्वारा, कौन से सूत्र द्वारा, 2n²। देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, यदि पित्त की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें पूछा कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने 36 है। पहले देखिए क्या कर सकते हैं, 2, 8, 18, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये कितने हो जाएंगे, 8 2 10 और 18 कितने हो जाएंगे 24, बचे कितने 36 में से 8 में से लास्ट के 8 लिख दो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका। 2 8 18 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपको उसके सिद्धांत से सिखाए, मतलब सिखाए आपको अपबाउ नियम के हिसाब से, तो अभी ये नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, मगर इसमें समझ में तो आ रहा होगा ना सभी को ये कैसे करना था। उसने पूछा था परमाणु संख्या कितनी दी थी, 36 दी थी, परमाणु संख्या कितनी दी थी, 36 दी थी। अपने को इधर 36 भरना था, कैसे भर सकते हैं, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं, ठीक है। 18 के बाद यानी क्या था आपका 32, इसको 32 की भूख नहीं है, जितने बचे उतने इसमें भर दीजिए, यानी कि इसको 8 चाहिए तो 8 भर दीजिए, ठीक है। अगला देखिए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 8 2 है, तत्व का नाम देखिए जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 2 8 2 10, 10 2 12, 12 पे क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को मैंने कुछ बनाने के लिए दिया था, बना के लाए हो, बना के लाए हो, कौन नहीं बना के लाया लड़कों में, आए नहीं थे भाई हाथ मत उठाइए, जो आया नहीं था वो हाथ मत, जो आए थे वो कौन नहीं बना के लाए। 30 से 50 तक कुछ बनाने के लिए दिया था आपको, बना के लाए हो, दिखाओ लड़कों में कोई भी दिखाए, लड़कों में दिखा के दिखाओ आगे भाई, मैं चल क्या देखिए ये जो आपकी क्या हम बोले, इधर ध्यान से देखिए, ये कितने से चालू है, 31 से चालू यानी कि 30 से चालू, ठीक है। और इधर ध्यान से देखिए, यानी खत्म कितने पे कर रहे हैं, 50 पर कर रहे हैं, कितने पे खत्म हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। पूरे करके लाई लड़की, और आप लोग नहीं करना क्या, ये कौन सा करना है, आराम से रहिए, दोबारा नहीं बोलने वाले, आराम से चलिए। जब पेपर यानी कि आपका जाएगा ना, ठीक है, अभी जो जाने वाले हैं इस साल भर्ती जो है रेलवे के देने वाले हैं ना भाई, पहले तो जिसका एलपी रहा टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, उसके बाद आपकी आ जाएगी ग्रुप 1 यानी ग्रुप लेवल 1, 4 वैकेंसी। जब बेरोजगार रह जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा ये क्या है क्या नहीं है। और ये हम तुमको ऐसा मतलब फालतू का बोलते हैं कि बना के लाओ या बना के नहीं लाओ, जिस दिन डंडा चलाया उस दिन आ जाएगा समझ में, एकड़ी निकल जाएगी एकदम से। अपने माँ बाप को हलो सोच के पढ़ा करो, अपने लिए मत पढ़ो। चले आ रहे हो उसकी जैसे बैठे हो एकदम देख रहे हो, क्या है लड़कियां बना के ला रही, एक लड़का नहीं काम कर रहा है,
एक दिन में डर का माहौल आ जाएगा, एक दिन के अंदर। वो एक ही दिन में बनाने लगोगे सब। पढ़ लो, इतने प्यार से पढ़ाया जा रहा, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अगर नहीं समझ रहा था आपको, यानी कि कैसे बनाना है, तुरंत पूछ सकते थे क्या नियम है, कैसे बनाना है। अब तो हाँ 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 करोगे जीवन भर, दूसरे के आगे गुलामी करना है। फिर उसके बाद 300 रुपए में जाके यस सर, नो सर, यस सर करना जाके। अपने अगर नीचे किसी को काम कराना है ना, तो उसके लिए मेहनत चाहिए आपको। अब मुंह बना देखिए, आपको जब ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा ना, तो आपका यही लक्षण होगा, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी ना, उसमें मन नहीं लगेगा और वो आपको खराब लगने लगेगा, यानी कि ये कुछ होता ही नहीं है। और जो चीज अच्छी लगेगी ना, आपको अच्छा लगेगा। तो आप अच्छा लगाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है। कर लीजिए हाँ। और कल सभी के बनने मिले चाहिए लड़कों में, और जिसके नहीं मिले मिले तो फिर देखना भाई क्या होता है और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। कौन सा अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? एम्पियर सेकंड की इकाई है, किसकी इकाई है? हाँ, आयतन क्या अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश होना चाहिए। हाँ, अदिश राशि नहीं है। बल यानी कि सदिश राशि है, तो सदिशी तो पूछी है उसने, घुमा दिया बस क्वेश्चन ने। आयतन एक प्रकार की अदिश राशि है। और द्रव, चलिए एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? किसकी इकाई? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? अब गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो गैलन होता है किस किस लिए किया जाता है प्रयोग? किस लिए? आयतन के माप के लिए। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन सभी लोग, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन से? प्रकाश वर्ष। दाब, दाब क्या था, दबाव लिखिए। दबाव की सही इकाई क्या है? दाब का सही मात्रक क्या है? दाब का सही मात्रक आज बार न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन न्यूटन। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी। अब ये आपको रटना ही है, अब इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये रट डालो। चलो लो, ऐसा कोई है जिसके 25 में 25 थे केमिस्ट्री में? कोई है? 20 वाला? 20, 18, 15 के ऊपर कितने लोग हैं केमिस्ट्री में? जिसके 15 के ऊपर आए हुए केमिस्ट्री में? चल ठीक है, जितने करेक्ट हो। अब इधर ध्यान से देखो, बात वही समझा रहे, रिपीट कर रहे, ध्यान से समझो। आप उपाऊ का नियम ध्यान से देखिए, कौन सा नियम बता रहे थे? डायरेक्ट नियम ही लिखते हैं, ठीक है। उनका नियम क्या था देखिए, पहले कितने गोले बनाएंगे सभी लोग बताएंगे। कितने गोले? 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये कितना हो गया? 6। इधर ही है ना, इधर थोड़ा मिटा के बना देता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर इसके बाद कितना छोड़ के बनाना है? एक छोड़ के। 1, 2, 3, 4 और एक कितना हो जाएगा? 5। फिर कितना छोड़ के बनाना है? 2। 1, 2, 3, 4, फिर कितना छोड़ के? 1, 2, 3। बस हो गई ना आपको? 1s, 1s, 2s दिख रहा है इस कलर? 3s, 4s, 5s and 6s। ठीक है, SP, 2p, 3p, 4p, 5p and 6p। इधर छोड़िए, 6p के बाद यानी कि p के बाद क्या आ जाएगा? D, 3d, 4d, 5d and 6d। d के बाद क्या आ जाएगा? 4f,
5f एंड 6f। ये किसका नियम है? किसका नियम है? किसका नियम है? देखिए चलते कैसे, ध्यान से देखेंगे, चला इनको चला देते हैं। पहला कौन सा आएगा? 1s। पहला कौन सा आएगा? 1s के बाद क्या आएगा? बोलिए सभी लोग। 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3p के बाद 3p के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद क्या आएगा? 4d। तेजी से बोलिए। 4d के बाद 5p के बाद 6x के बाद जाएंगे कहाँ पे? 4f। 4f के बाद 5d के बाद, और ये सही चलते चले आएंगे। ये सभी को समझ में आ रहा है? ये किसका नियम है? किसका नियम? किसका नियम? आप बाबू का नियम। ये समझ में आया था कैसा चलते हैं? सभी लोग तेजी से, लड़की हो या लड़का, सभी के मुंह खुलने चाहिए, ठीक है? पहला कौन सा हो जाएगा? पहला कौन सा? दूसरा, दूसरा, फिर इसके बाद देखिए ये इसलिए बार बार बता रहे हैं। अभी ये आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? इसके बाद आएगी क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्या निकालना होता है, वो बिल्कुल नहीं समझेगी आपको। केमिस्ट्री इतनी खचरी है आपको। देखिए 40 नंबर ध्यान से पैटर्न के हिसाब से पढ़ा करो सभी लोग। आपकी यानी कि टेक्नीशियन में पूछी जाएगी 40 नंबर की, कम से कम यानी कि समझ लो 10 से 12, 8 9 कितने हो गए? 20। और यही स्कोर रहेगा, यानी कि इसमें 15 से 15 ले लीजिए, और ये स्कोर रहने वाला 15 दूनी 30, और इधर कम से कम 1 2 आगे बढ़ा लीजिए, ये स्कोर रहने वाला है। यानी कि इसका वेटेज कम है तो आपको उसी हिसाब से पढ़ा, मगर वेटेज इतना है कि आपको यानी कि 8 नंबर से बाहर करा सकते हैं। इसमें टेक्नीशियन में कंपटीशन किस चीज का भाई? 25 25 और 40 और 10। कौन कंपटीशन देगा? यानी कि मैथ में मेरे हिसाब से आप सभी आउट ऑफ मारने लगते हैं। यानी कि जो पढ़ाई कर रहा 25 में 25 ले जाएगा, रीजनिंग में भी, और साइंस का ही तो कंपटीशन है सिर्फ 40 नंबर का। ये 40 पास कर ले जाओ, ये और फरवरी में ज्वाइनिंग है इसकी। इतना पेपर इजी कर दिया। सीबीटी 1 दो, सीबीटी 1 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल है, और फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर लेके चले जाओ। और बढ़िया से वैकेंसी है, 36,000 यानी कि ट्रेनिंग में चालू रहता है 36,000। और इसका 3 साल के बाद प्रमोशन होता है, यानी कि 15 साल के जब, यानी कि लगभग 15 साल की आपकी ड्यूटी हो जाएगी पूरी, तो कम से कम 70,000 पेमेंट हो जाएगी। कुछ भी नहीं, अगर तुमने मतलब एग्जाम भी नहीं देना, ये भी नहीं देना, मात्र आपको 3 3 5 5 साल पे यानी कि आपका प्रमोशन होता रहता है। जब यानी कि आपके 15 से 20 साल हो गए ना, तो कम से कम आपके 70 से 75,000, वो भी परमानेंट है। तो आप सभी को पढ़ना है, और बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। जो मजा लेने आ रहे हैं ना, कुछ ही दिन के लिए मजा लीजिए, फिर इसके बाद सजा बनती है। चले बोलेंगे पहला कौन सा है? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद 4s के बाद 5p के बाद, ठीक है? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकालना सभी को, इधर साइड से हटाते हैं, इधर ही निकालेंगे। चलो ध्यान से निकालेंगे। सोडियम 11, चलो निकाल के बताओ फटाफट सभी लोग। पहले हम निकाल लेते हैं, तो अभी इधर ध्यान से देखा करो, जब हम निकाला करें तो देख लिया करो, बाद में अपनी निकालना। चलिए पहला क्या हो जाएगा? 1s। दूसरा क्या हो जाएगा? 2s। तीसरा क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से सभी लोग इधर ध्यान से देखिए। अगर आपको सोडियम 11 का निकालना है, आप कहीं जाते हो, पहले आपको प्लेट सजानी। क्या करना है? पहले प्लेट सजानी। तो हम ये काम क्या कर रहे हैं? प्लेट सजाने। क्या काम कर रहे हैं? ये प्लेट सजाने का। 1s 2s, 2s के बाद क्या आ जाएगा? 2p, 2p के बाद क्या आ जाएगा? 3s, 3s के बाद क्या आ जाएगा? 3s के बाद क्या आ जाएगा? 3p। इतने में शायद मेरे हिसाब से हो जाएगा। अपने को अंदाजा होना चाहिए। अपने पास पूड़ियाँ कितनी है? पूड़ियाँ कितनी है? पूड़ियाँ कितनी है? आपको उसी हिसाब से व्यवस्था में बैठाना है। तो पहले के लिए कितनी पूड़ियाँ चाहिए? दूसरे के लिए, तीसरे के लिए,
कितने हो गए? 2 4 6 यानी कि 10 हो गए। इसको भूख, ध्यान से सुनो, इसको भूख कितनी है? कितनी पूड़ियां खाता है ये? बची कितनी अपने पास? एक। तो कितनी भर देंगे? और ये गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा नियंत्रण में बुला तो लिया मगर भंडारे में व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये सभी का सही है। तो 1s 2s 2p 3s ऐसे भरना सभी को, ठीक है। चलिए निकालिए। 18 बताएंगे सभी लोग फटाफट। लेडी को नहीं मिला ना, इंतजाम कम करवाया है आपने। दिया था? हाँ, दे रहे। ललित दिया भाई, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कहाँ पे दिखाओ, कहाँ पे करके लाए हो? सही दे। ये है क्या? ये अब इतनी जगह में मार दिया। चलो भाई, और कितना हुआ इसका? हो गया सभी का? बोलेंगे सभी लोग तेजी से। बताओ पहले क्या? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद क्या आएगा? 4s। इतने में शायद आ जाएगा। चलिए, इसको कितनी चाहिए रोटियां? 2। इसको कितनी चाहिए? इसको 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 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बेचारा फिर ये फोरस गुस्सा आ जाएगा कि यार बुलाते तो हो मगर होता नहीं इंतजाम। देखिए, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 हो गए ना। 18 अपने पास थी और 18 रोटियां हो गई। ये इसका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा? जिसको नहीं समझ रहा वो परसों का और लेक्चर देखना जाके। कैल्शियम 20 निकालो, कैल्शियम 20 रिपीट है तो मैग्नीशियम 12 कर देते हैं भाई, क्या बताएं। चलिए, मैग्नीशियम 12। हाँ चलो करते रहो। मैग्नीशियम 12 का बताओ। अभी भी ऐसा कोई क्लास में लड़का है या लड़की है जिसको ये निकालना नहीं आ रहा है? भाई कोई ऐसा ईमानदारी से हाथ उठाइए जिसको निकालना नहीं जम रहा है। बन गए सभी के? चलो इधर देखो, इधर इधर देखो, ओए इधर देखो। पता नहीं कौन सा छोटा है। चलिए इधर बोलेंगे सभी लोग। सबसे पहले क्या आएगा? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद इससे में आ जाएगा सर। देखिए आवाज क्यों कर रहे हैं भाई? इसको कितनी रोटियां चाहिए? इसको कितनी चाहिए? इसको कितनी? इसको तो काम फिर कितना हो गया? क्या हुआ? 3p तो आएगा ना, 2p आएगा। आ रहा है सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आगे बढ़ जाए।
सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? मुंडी का नियम कौन बताएगा खड़ा होके? अब बात करते हैं। मुंडी का नियम किसी को पता है? देखिए, उनने ने कहा था पहले खड़ा खड़ा उसके बाद पड़ा पड़ा। उनने क्या कहा था? पहले खड़ा करना है उसके बाद क्या करना है? पड़ा पड़ा। अब इसी के ऊपर आपका चालू हो जाएगा क्वांटम नंबर। चलिए, ये सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया? एकदम बेटी समझ में आ गया लड़कों में? ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना। एक काम पहले कर लो आप सभी लोग, 5-10 मिनट बातें करो। बातें करो पहले, बाद में पढ़ाएंगे। बताओ, वही तो बता रहे थे 25, 25, 40, 10। एलपी कहाँ से? चलो भाई इधर देखो। इधर ध्यान से देखो, ये सभी को समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। देखना अभी डंडा चलेगा तो बातें कर रहे हो। हाँ, चलो इधर ध्यान से देखो। S, P, D, F। अब ध्यान से देखो, जो क्वांटम संख्या है आपकी 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? कितने भागों में? कितने भागों में? 4 भागों में। जो n पहली क्वांटम संख्या n है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम लिखना नहीं आपको, ठीक है? जो जिसको प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम उसको दिखाते हैं n से। जो n है आपकी वो कक्षा को बताती है। n आपको किसको बताती है? कक्षा को बताती है। क्वांटम संख्या 4 भागों में विभाजित है। प्रिंसिपल नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम, जिसको n से दिखाते हैं। जो n है आपकी कक्षा को दर्शाता है, ठीक है? पहला क्वांटम नंबर सभी को समझ में आ रहा है? अब समझ में इसे हम बताएंगे। पहला लिख लो n, दूसरा l, तीसरा m, तीसरा s। जाओ हो गए चारों, ठीक है? पहली प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम जिसे n से दिखाते हैं। जो n है आपकी वो कक्षा को बताता है। इतना समझ में आ रहा है? पहली क्वांटम संख्या सिर्फ इतना याद रखो, n से दिखाते हैं। जो n है वो किसको दर्शाता है? n है जो किसको दर्शाता है? कक्षा को। n किसको दर्शाता है? कक्षा को। दूसरा है आपका l। दूसरा क्या है? l, वो उप कक्षा को बताता है। किसको बताता है? उप कक्षा को। किसको बताता है? उप कक्षा को। तो तीसरा है आपका m है। तीसरा कौन सा है? m है। ये बताता है आपको कक्षा को। ये किसको बताता है? ये भी तीनों पढ़ा है आपको, पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए इधर सभी लोग, ये जो था हुंड का नियम, हुंड ने कहा था, यानी कि क्या कहा था? पहले तो खड़ा खड़ा भरना है। थूथुर यानी कि पहले ऊपर होना चाहिए। पहले थूथुर कैसा होना चाहिए? ऊपर। और फिर थूथुर कैसा होना चाहिए? नीचे। थूथुर का मतलब समझ रहे हैं? सिर। पहले सिर आपका क्या होना चाहिए? ऊपर। फिर उसके बाद नीचे। नीचे यानी कि थूथुर ऊपर और नीचे, यानी कि आपको बताता है एल एम एल। इसका भाई कॉल आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, एन, एल और एम। जो आपका एस आएगा, या तो आप इसको दिशा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप? या तो इसको दिशा बोल सकते हो, या बता सकते हो तुतुर ऊपर है या तुतुर नीचे है, ठीक है? तो हम दिशा ही लिख देते हैं इसकी भाषा में। दिशा ही नहीं है। एन किसको बताता है? एन किसको बताता है? एन किसको बताता है? एल किसको बताता है? एल किसको बताता है? एम किसको बताता है? बच्चा। यस किसको बताता है? दिशा को। अब ध्यान से समझिए, जो आपका हुंड ने दिया था, इधर ध्यान से समझा लेते हैं। हुंड का नियम था क्या? हुंड का नियम था, पहले 3 बना लेते हैं। पहले तो खड़ा खड़ा करना है, यानी कि खड़ा कर दिया, खड़ा। जो आपका खड़ा यानी कि सीधा होगा, पहले जिसका थूथुर ऊपर है, जिसका मुंह ऊपर है, वो +1/2 देगा।
क्या देगा +1/2। एक बॉक्स में देखिए दो होते हैं, एक बॉक्स में कितने होते हैं, एक बॉक्स में कितने होते हैं, तो देखिए अगर लिखना है पूरे का तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अगर फुटूर इसका नीचे है, फुटूर कहाँ पे इसका नीचे, तो वही देगा -1/2। इतना सभी को समझ में आया, समझ में आया सभी को, थोड़ा बहुत पूरा नहीं जाएगा अभी हमको बता। अगर थूथुर ऊपर है तो +1/2, थूथुर ऊपर है तो, मुंह ऊपर है तो, अगर मुंह नीचे है तो, अगर मुंह ऊपर है तो, और मुंह नीचे है तो -1/2। देखिए एक टेंशन खत्म हो गई इसकी। आपको अगर थूथुर पता चल गया तो दिशा आप बता दोगे +1/2 है या -1/2। अगर यानी आपको मुंह पता चल गया तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे, +1/2 है कि -1/2 है, बता लोगे सभी लोग। अब ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान से ही देखना है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लिख ले, पहला लिख लेते हैं आपका सोडियम 11, ठीक है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे। क्वांटम संख्या इतनी खतरी है ना कि आप उसको क्या बताएं। हम लिख लिया सोडियम N11। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करते हैं, बताइए सभी लोग। 1s 2s 2s के बाद क्या आ जाएगा 2p के बाद 3s के बाद इतने में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 2 6। अब ध्यान से देखो, आप सभी को ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए 4 और 6 यानी कि 10 और 11। हमने बोला पहले यानी कि 1 से 2 इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होंगे, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में होंगे और 3 से 4 इसके बीच में होंगे। ये ध्यान से समझना, 1 से 2 लेकर 1 यानी कि 1s में होंगे, 2s में होंगे 3 और 4, 2s में कितने होंगे 3 और 4, 2s के बाद जाएंगे 2p में, 2p में आ जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। नहीं समझा, अब ध्यान से समझो, पहली बार में समझ आ गया, समझ लो कि नहीं समझ रहा। 2 4 यानी कि 6, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कितने हो गए, इधर ध्यान से देखो, बाद में बिल्कुल नहीं समझेगा, एक बार देखिए। हमने कहा 1s, एक हम बनाने में क्या बोले 1s में यानी कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और उसके आगे बढ़े, ठीक है। इनका योग पूरा कितना है, इनका योग कितना है, तो यानी कि आगे कितने से चालू होगा, 3 और 3 और 3 और 4, इसके आगे बढ़े, इनका योग पूरा कितना हो गया 10 हो गया। अब 4 के आगे कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके बीच कितने हो गए पूरे, देखिए ना पूरे 10 के बीच 6 हो गए और योग कितना हो रहा है, नहीं समझ रहा, समझ गया सभी को, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं कर पाओगे ये नहीं समझा तो ध्यान से एक बार फिर से। पहली कक्षा में कितने हैं, पहली कक्षा में एक और, अगर दूसरी कक्षा में जाएंगे तो 3 और 3 और, अगर तीसरी कक्षा में जाएंगे तो यानी कि 4 5 6 7 8 9 और पांचवी के बाद छठी में जाएंगे एक है, तो यानी कि 10 और 1 आ गया सभी, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आपसे ऐसे पूछेगा 9वें, पूछ देगा आपको 9वें क्वांटम संख्या यानी कि 9वें का यानी कि इलेक्ट्रॉन सॉरी 9वें का आपको बताना है क्वांटम नंबर, क्या बताना है सोडियम, अरे रुक जाओ पूछेगा सोडियम, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सोडियम यानी कि पूरे तत्व उसमें कितने हैं 11 है, पूरे तत्व कितने उसमें 11, पूरे तत्व कितने उसमें 11, पूछेगा सोडियम यानी कि 9वें का क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर बताइए, तो आपको बताना है। पूछा उसने कितने का है 9वें का, कितने का पूछा है, कितने का पूछा है 9वें का पूछा, 9वां आएगा कौन सा, देखिए इसमें तो 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, इसके बाद 3 और 4 हो गया, इधर से चालू हो रहा है ना 5 6 7 8 9, 9 किसके बीच में आ जाएगा, जिसके बीच में है उसको गोला कर देना, थोड़ा बहुत समझा। आपसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसने पूछा था क्वांटम संख्या 9वें की, किसकी पूछी थी 9वें की, तो आपको सबसे पहले देखना है किसके बीच में आएगा, किसके बीच में है 2p, किसके बीच में है, किसके बीच में 2p के बीच में है, किसके बीच में है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी को, 2p के बीच में, इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9वें में आएगा,
तो जो ये आपका आगे लिखी है ना, ये जो आपकी क्या लिखी है आगे, यही आपकी होती है कक्षा। जो आगे लिखी है वो क्या होती है आपकी, जो आगे लिखी है वो क्या होती है आपकी कक्षा। जो ये बीच यानी कि ये लिखी है ये आपकी होती है उपकक्षा। जो ये बीच में लिखी क्या होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखेंगे। और जो यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया। कक्षक में क्या बनाना था आपको, बॉक्स। कक्षक में क्या बनाना था, पी कितने यानी कि बॉक्स बनवाता है, देखिए 2, 6, 10 और 14। मैंने बताया था इसके कितने बॉक्स आधे हो जाते हैं। कितने बॉक्स बनवाएगा ये, कितने बॉक्स बनवाएगा, 3 बॉक्स बना डाले। ठीक है, अब आपको मेन आप ध्यान से देखना है, बॉक्स कितने हो गए 3। ठीक है, इसमें भरेंगे कितने से, 5 में से, 5 में से भरेंगे। तो देखिए 5 यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 8 और 9। इसका सूत्र किधर है, सूत्र किधर है, नीचे माइनस का 1/, ये आपकी क्वांटम है, समझेगा। ध्यान से देखो, जिसका मुंह नीचे हो वो हो जाएगा -1/2, जिसका मुंह ऊपर हो। हाँ लास्ट देखिए, पहले आपको सीधा सीधा भर देना है, यानी कि क्या क्या 5, 6, 7, 8 और 9। अभी एक ये लिख लीजिए आप सभी लोग, हमको पता है एक में नहीं समझा होगा, लिख लीजिए, दूसरा समझाते हैं आपको, करेक्ट समझ में आएगा। देखो सभी लोग, समझा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत सभी को थोड़ा बहुत समझ गया कि नहीं, 2-4% तो समझा ही होगा मेरे हिसाब से, जिसके पास माइंड होगा। इतना भरोसा है कि तो अभी अगले में समझा देंगे, कच्चे तो समझेगा। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए इसको, एकदम नींद में हो, लिखो इसको। हमको कोई पता जिसको नहीं समझता तो वो क्या करे टाइम पास। ठीक है, क्या बताए, धुंधले धुंधले हम दिख रहे होंगे। हाँ चलिए अब ध्यान से देखिए, जल्दी लिखो, 4-5 एग्जाम्पल लेंगे आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा, अभी आपके दिमाग में घुस जाएगा। ये जो टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक छोटी सी बुक बना लीजिए, उस पर लिखते चलिए आप सभी लोग, टेस्ट के क्वेश्चन केमिस्ट्री के, आपको इनकी डाउट क्लियर होता है। चले हो गए, आगे बढ़े, अरे बोल दो पढ़ने को आगे। चलिए ध्यान से देखिए, अब इधर सुनना है। चलो अगला एग्जांपल देखिए, आपको यानी कि सोडियम 4 यानी कि सोडियम 4 का इलेक्ट्रॉन यानी कि क्वांटम संख्या बताना है। कितने की बताना है, 4 की। कितने की बताना है, 4 की। 4 किस में आएगा, सभी लोग बताएंगे, 4 किस में आएगा, उसको सीधा सीधा गोला मार देना, जिसमें यानी कि आपका जो मिल रहा है उसमें क्या करना है, गोला मार देना। क्या करना है, गोला मार देना। उसके आगे वाली क्या हो जाएगी आपकी कक्षा, आगे वाली क्या हो जाएगी, आगे वाली, और जो ये लगी है ये आपकी हो जाएगी कक्षा। ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कक्षा। अब कक्षक निकालना, ठीक है। यस के लिए कितने बक्सा चाहिए होते हैं, यस के लिए एक बक्सा बना दिया ये, ठीक है। यस के लिए कितने बक्सा चाहिए, एक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। तो भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 तक आ गए हैं, 3 और 4, इसके अंदर 3 और 4। देखिए आपने तो पूछा कितने का है, चौथे का, यानी कि पहला खड़ा हो जाएगा। दूसरा कौन सा, कौन सा आ जाए, -1/, आया समझ में, हाँ
आपको जहां पर यानी कि आपको जैसे तीसरा निकालना था, इधर कितने मैंने कहते सपोज समझ लो तीसरा निकाला था, उत्तर इसका कितना है, उत्तर इसका कहाँ पे है, ऊपर, प्लस 1/2 हो जाएगा, नीचे है तो आया ना आप सभी को, अभी भी किसी को दिक्कत, ये कक्षा, ये दो आ जाएगी, ये देखिए इसके ये आपकी जो इसके सपोर्ट लिखी होती है यही आपकी कर सकते हैं। हाँ नंबर यार देखिए सभी में लिखा ही मिलेगा ना, ये देखिए पूरे नंबर है आपके, और ये वैज्ञानिकों ने पहचाना था। यार उसको वो कहना है कि वो नंबर कैसे बनाता आपने पता नहीं कि जो एन का चार है ना। अच्छा ये तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हो क्या, ये पूछ रहे हैं, ये तो आपको देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा मिलेगा ध्यान से, वो तो हमारी गलती हो गई। अब देखो इधर ध्यान से, कैल्शियम यानी कि कैल्शियम आपका कितने से चालू होता है 20 से, कैल्शियम कितने से चालू होता है 20 से, आपसे पूछ दिया कैल्शियम 18 का यानी कि क्वांटम संख्या होता है कितने की 18 की, तो आपको 18 यानी कि इधर लिखना पड़ेगा, और इसका पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, किस कक्षा में 18 आ रहा वो देखना पड़ेगा, जैसे अभी इसका सोडियम यानी कि सोडियम का देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर आएगा, आया कुछ समझ में। अब देखिए ठीक है इतना समझ में आएगा सभी को। अब आप सभी को बताना है इलेक्ट्रॉन 11 को आपको इलेक्ट्रॉनिक सॉरी क्वांटम संख्या बतानी है। अब ध्यान से देखो ये सभी का हो गया, हो गया। अब इधर ध्यान से देखो, उन्होंने उन लोगों वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहा हमको चाहिए क्वांटम नंबर, क्या चाहिए क्वांटम संख्या, पर क्या चाहिए हमको क्वांटम संख्या, तो उन्होंने बोला हमको यस वगैरह नहीं चाहिए, यस वगैरह क्या होगा नहीं चाहिए, यस क्या नहीं चाहिए, ध्यान से समझ में आ रहा है, इतना पहले लिख लो, उसके बाद तुम्हारा माइंड लोड नहीं ले रहा है, एकदम बाहर जा रहा है। ये कक्षा के आप दूसरा लेक्चर में नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षा बताया था, कक्षा को बॉक्स से दिखाते हैं, एक कक्षा होता है आपका यानी कि उसका आधा होता है बताया था ना, के एल एम और एम, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि उसका क्या होती है एस पी डी और एफ, ये 2 6 10 और 14, आपको पूरा लेक्चर करना पड़ेगा, उसको विस्तार से तब कक्षा समझ जाए, पूरा केमिस्ट्री जो रहा है पूरा चैप्टर बता तो नहीं पूछेगा, कैल्शियम 18 का आपको क्वांटम संख्या बतानी है, अगले पेपर में मिलेंगे यही क्वेश्चन। चलो इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट दिक्कत नहीं है तो अभी फिर से बताना, ठीक है ये हम हटा दे रहे। चलिए इसका फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सोडियम का, चलिए सभी लोग बताएंगे 1s हो जाएंगे 2 2 6। अब आपको इसका बताना है, एक दो तो समझ में आ गए, ठीक है आपको बताना है अब यानी कि 11 का, 11 का बताना है, फटाक से बताइए, लिख लो लिख लो लिख लो, 3 हमको ही सिखाया, ऐसा लग रहा है कि तुम खुद हमको सिखाने लगे, 3 बॉक्स क्यों, हाँ बॉक्स एक ही है, इसमें कितने बॉक्स लगते हैं, एक लगता है एक ही बॉक्स आएगा, टी में 3 लगते हैं, डी में कितने लगते हैं, डी का आधा कर लीजिए 5 लगते हैं, और उसके बाद आएगा, अभी रुको धीरे धीरे से आएगा, एकदम से हमको भगवान भी लिख लिया एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से दिमाग में इधर ध्यान से समझे, जो यानी कि आप देखिए पहले इसमें इसमें कितने 1 से 2, इसमें कितने 3 से 5 6 7 8 2 और 10, 10 इसमें 11 किसमें है, अपने को निकालना किसका है, निकालना किसका है, 11 का निकालना तो मार दीजिए इस मिट्टी, ठीक है 11 का निकालना तो उसमें कर लीजिए बोला। अब कक्षा पूछेगा उसके आगे कितनी है, ये हो गई कक्षा, उसके बाद उस कक्षा पूछेगा, अब कक्षा कितनी हो गई एस, अब पूछेगा कक्षा, कक्षा की यानी कि देखिए आप सभी को कक्षा नहीं समझ में आ रही, एस पी डी और एफ, एस के लिए कक्षा कितनी चाहिए होती है,
यस के लिए और पी के लिए 3 चाहिए। देखिए ना 2, 6, 10 और कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लीजिए ना, 2 का आधा कितना होता है, एक कच्चा हो गया। पी का यानी कितना होता है 6 का आधा करेंगे 3, इसकी 3 कच्चा हो गए। डी का कितना होता है 5 कच्चा हो जाएगी। एफ की कितनी हो जाएगी, कच्चा आ गया। जैसे ही कच्चा देखिए यस है इसमें तो कितनी कच्चा हो जाएगा, एक कच्चा हो गया। अब आपको ये बताना है कि ऊपर जाएगा या नीचे। तो इसमें है 11 प्लस का 1/2, ये आपको हो गया। अब ध्यान से समझिए इसके आगे। जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी देखिए जब ये किया जा रहा था आपका क्वांटम संख्या यानी कि निकाली जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये यस क्या लगा के रखा है, बार बार ये हमको बता रहे हैं। तो उसका देखिए सीधा सीधा मतलब ही है ना, क्वांटम नंबर यानी कि आपको संख्या ही चाहिए। क्या चाहिए आपको, संख्या ही चाहिए। क्या चाहिए आपको, संख्या ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ सिंबल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, इसके लिए कुछ सिंबल दे दीजिए। तो उन्होंने बताया एस, पी, डी और एफ। इसके लिए उन्होंने बताया 0, 1, 2 और 3। अभी क्वांटम नंबर निकालना नहीं सीखे हो भाई, अभी पूरा नहीं निकला है, एकदम फुल हवा में होने लगे। अभी इसका तो बाकी है, ये बक्सा भी नहीं चाहिए उनको, सिम नंबर चाहिए। क्या चाहिए उनको, सिम क्या चाहिए उनको। तो हाँ हवा में चल रहे हो, हवाबाजी कर रहे हो। उनको क्या चाहिए, सिर्फ इतना सीख गए ना तो ऐसा लगता है खुद केमिस्ट्री, खुद ही मैं एंटोनी लेवेरियस के बेटे हैं, ऐसा लगता है उनके दामाद बन गए। अभी अंश भी नहीं सीखे उसका, ध्यान से सुनो। इतना सभी लोगों ने निकालना सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद अभी तक हम एस एस सिखा रहे थे, ठीक है। उनको उन्होंने बोला हमको यस नहीं चाहिए, नंबर ही चाहिए। तो यस के देखिए ये उपकक्षा होती, उपकक्षा के नाम क्या है, एस, पी, डी और एफ। तो उनके हमने सभी के मान रख दिए। एस का कितना हो गया 0, पी का कितना हो गया, डी का, एफ का, ये हम नहीं रखे हैं, उन वैज्ञानिकों ने रखा था कि यस के लिए कितना ले रहा है, यस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। अब ये हटा के हम 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इधर 0 कर सकते हैं, लो 0 कर दिया। अब सिर्फ बचा है बक्सा। अब बक्सा को कैसे हटाएंगे, अगले में हटा देंगे। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, दिक्कत है नहीं ना, चलो। ओए चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करो, बोलेंगे सभी लोग इसका। 1s, भाई पीछे वाला को भी अधिकार है बोलने का, बोल लीजिए। 1s के बाद 2s के बाद 2b के बाद 3s के बाद आ जाएगा इसके में कि नहीं आ जाएगा, चलो यस के लिए कितना चाहिए, यस के लिए, पी के लिए, यस के लिए, पी के लिए कितना होंगे शायद, ठीक है ना। 6 से 12 और नहीं हुए यार, हो गए। समझ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सभी को समझ में आ गया। ये कचरा कर रहा है ना, कहीं कक्षा उपकक्षा, कहीं कक्षा, कहीं दिशा। उस टाइम होते ना तो एकदम छूर ऊपर नीचे। देखिए बताएंगे सभी लोग, छूर अगर ऊपर होगा तो नीचे, एक की तो बात ही खत्म है। कक्षा के लिए आगे वाला देख लेना है, उपकक्षा के लिए जो पीछे चिपका होगा, आगे वाला गाड़ी जो आगे चला रहा है
वो होगा आपके बच्चा जो पीछे तक की बैठे ऐसे अच्छा। तो दिशा क्या बता देना, तुतुर ऊपर दो, तुतुर ऊपर, तुतुर नीचे, ये सिर्फ खेला कर रहा है कच्चा। अब इसके लिए अगर यस आ गया तो 1 चाहिए, पी आ गया तो 3 चाहिए, डी आ गया तो 5 चाहिए, यप आ गया तो जो आगे चला रहा है वो क्या होगा, जो आगे चिपकी बैठी है, चिपकी बैठी है अच्छा। यस आ गया तो, यस आ गया तो, पी आ गया तो, और 2 3 बॉक्स बॉक्स डी आ गया तो, डी यप आ गया तो, और दिशा बता देना, धुतुर ऊपर तो प्लस, नीचे तो। हाँ कठिन है यार, लेकिन कठिन लग रही है, कठिन है। ये चल रहा है ये अभी अब इधर ध्यान से सुनो सभी लोग, आवाज मत करिए प्लीज। हाँ अब ध्यान से सुनो इधर, देख लीजिए आपको सभी को करके लाना है, ध्यान से सुने। 18 19 20 और आपको कम से कम 20 और निकाल के लाना। क्वांटम संख्या कितनी निकाल के लाना है, 20। ईमानदारी से प्लीज किया करो भाई, हम हमारे लिए तो नहीं कर रहे, अपने लिए कर लो। अपने लिए नहीं करो तो अपने मम्मी पापा के लिए कर लो, उनके लिए कर लो भाई, किसी के लिए तो कर लो। तो आपको कितने, लगभग 20 और निकाल के लाना। कितने निकाल के लाना, और आपको 100% बता रहे हैं, अगर 20 निकाले ना तो आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक कठिन है, बोलेंगे सभी लोग। आगे जो चला रहा वो, आगे जो चला रहा चिक्की बेटी है, चिक्की बेटी है, मुंह ऊपर दो, तीन चीजें खत्म। यस के लिए बॉक्स, यस के लिए, यस के बाद क्या था, पी के लिए, डी के लिए, यस के लिए, कौन बोल रहा है, ठीक है ना। एक बार और बोलेंगे, जो आगे चला रहा वो, जो आगे चला रहा चिट्टी बेटी है, तुम्हारे रौनक आ जाती थी एकदम, चिट्टी बेटी है। चलिए जो चिट्टी बेटी है उसके लिए अच्छा ठीक है। और जो जिसका मुंह ऊपर है तो नीचे, और यानी कि यस के लिए कितनी अच्छा, टी टी और आगे ना समझ में। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।